पर्सनल प्रोनाउन। अब यू हैव टू लर्न वेरी इजीली वे। लिसन, पर्सनल प्रोनाउन यू, ही, सी, इट, दे, उसका भी अगर मान लें कि सब्जेक्ट केस होगा, ऑब्जेक्ट केस होगा, बहुत सारे हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये जितना है वो पर्सनल प्रोनाउन के दायरे में आता है। अब पर्सनल प्रोनाउन के यदि दायरे में आता है तो उसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, आखिर जितना भी पर्सनल प्रोनाउन का वर्ड है ना, उसको सेट कैसे करोगे, कहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पर सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा, कहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत है, कहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत है, वो टोटल आपका सर रूल पर फ्लो करेगा। तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम बताने जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो देखिएगा, पहला इसका है, इफ दी प्रोनाउन is used as subjective case, subject will be, सब्जेक्ट पूरे वर्ल्ड में दो होते हैं, नाउन या प्रनाउन। सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रनाउन होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, यू हैव टू नो दिस थियोरी। इस थियोरी को आपको जानना है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद कौन ऑब्जेक्ट आता है। यदि कोई भी अगर सब्जेक्ट के स्थान पर अगर कोई बैठा हुआ है तो याद रखिएगा, या तो वह नाउन है या तो फिर वो प्रनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर कोई वर्ड दूसरा आ ही नहीं सकता है। अगर आएगा तो तुम्हारा एरर है, अगर आ भी गया और वह आपसे अवेयर नहीं है, आई थिंक यू आर नॉट द अवेयर ऑफ द वर्ड्स विच वर्ड्स आर अ स्ट्रेंजर टू यू। अगर वो आपके लिए अजनबी लगता है, फिर भी आपको कंसीडर करना है कि सर वो हमारा या तो नाउन होगा या तो प्रनाउन होगा। सेंटेंस रिक्वायरमेंट वी हैव टू यूज, हमको प्रयोग करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रिक्वायरमेंट। सपोज दैट अगर सर मैं गैप कर दिया और यहाँ पर दे दिया टीच राम, समझिएगा, टीच राम, ये तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना, डैश टीच राम। अब आपको अगर ऑप्शंस में अगर मैं यहाँ पर देम कर दूँ, यहाँ पर माई कर दूँ, यहाँ पर सर हम वी कर दें और यहाँ पर सर मैं मी कर दूँ, तो स्टूडेंट ज़रा ध्यान देना, टीच राम है, टीच एज यू नो अबाउट दिस इज योर वर्ब, तो वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। चूंकि यू हैव टू नो दिस थियोरी, उस थियोरी को जानना है कि अगर ये वर्ब है तो वर्ब के पहले हमको क्या सेट करना है, सब्जेक्ट। और अगर हम सब्जेक्ट की ऑप्शन पर नज़र डालते हैं तो देम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, माई एडजेक्टिव है, या यू कैन से दिस इज डिटर्मिनर, वी सब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट है। एक ही वर्ड है जो तुम्हारा सी होगा, वी टीच राम, नॉट देम टीच, माई टीच, मी टीच, ये गलत हो जाएगा। अब सपोज दैट अगर मैं लिखूं बीट दिस डॉग, अब जरा ऑप्शंस पर नजर डालेंगे, यू एंड देम, बी दे एंड अस, सी यू एंड ही, और डी में लिखते हैं सर मी एंड,
ओके, अब यू आर वाचिंग दिस इज गैप प्लेस एंड इन गैप प्लेस वी हैव टू फिट व्हाट काइंड ऑफ वर्ड फिटेड, किस प्रकार के यहाँ पर वर्ड फिट होगा ये आपको जानकारी करना है। तो स्टूडेंट जरा देखिएगा ये क्या है, वर्ब है, इस वर्ब के पहले वाला वर्ड क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा देम है, ऑब्जेक्ट है, तो ये तो कट गया। अगर हम दे की बात करें तो फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये भी कट गया। अगर हम मी की बात करें तो मी पहले ही से ऑलरेडी कटा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू, यू एंड ही बिट दिस डॉग। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। इसका सेकेंड रूल है स्टूडेंट कि इफ द pronoun इज यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव केस, दैट्स ओपन, जाहिर सी बात है सर कि ऑब्जेक्ट विल बी नाउ इट इज सपोज टू क्लियर इट। अगर मैं एग्जाम्पल में लिखता हूं कि वी टीच दे, वी टीच दे, तो स्टूडेंट वी हैव टू कैच कि दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब एंड आफ्टर वर्ब वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट, सो वी आर जस्ट गोइंग टू क्रॉस। ये गलत हो गया, एक करके याद रखिएगा। इसी तरह से कॉमन एरर, इसी तरह से आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और इसी तरह से आपका फिलर्स में प्रॉब्लम दी जाती है। सपोज दैट अगर मैं लिखूं देम वांट टू टीच मी, देम वांट टू टीच मी, लिसन टू मी केयरफुली सर, दिस इज योर वर्ब, यस सर, एंड वर्ब के पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, ये कट गया। यस सर, दिस इज योर वर्ब, वर्ब के बाद दिस इज योर वर्ब, वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ये कट गया सर। दोनों वर्ड सेटलमेंट नहीं हुआ है क्योंकि सर वर्ब के पहले वाला वर्ड हमको चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट चाहिए, तो सर ये तो गलत है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, दे डालेंगे। चलिए बाकी वांट हमारा उतर जाएगा, वांट टू टीच, और ये हमारा सर वी का क्या हो जाएगा, अस। अब ये जाके सेंटेंस आपका क्लियर हुआ। अब सपोज दैट कि यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, अगर आप एग्जाम्स हॉल में बैठ गए हैं तो एक एक वर्ड को सर आपको ऑब्जर्व करके सर इसको देखना है। हो सकता है कि दीज आर द नॉर्मल एग्जाम्पल्स फॉर यू, ये आपके लिए बहुत सारे नॉर्मल एग्जाम्पल्स है, बट ऐसा का क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ सर। आई जस्ट आस्क यू, ओके, चलिए लुक हियर, सपोज दैट, लिसन, सपोज दैट कॉमन एरर, अगर हम कॉमन एरर की बात करें तो कॉमन एरर का स्टाइल अलग अलग पूछा जाता है। कभी ABCD के बेस पर पूछा जाता है, कभी 1 2 3 4 के बीच में पूछा जाता है, तो कभी पूरा सेंटेंस को आपको बाइसेक्ट करके टुकड़े टुकड़े करके वो आपसे पूछ लेता है। तो अगर मान लें कि कॉमन एरर अगर आप सोल्व कर रहे हो और अगर ये क्वेश्चन अगर आ गया, राम एंड मी, पार्ट ए हो गया, डू नॉट वांट टू, ओ सॉरी, ये बी हो गया, टीच देम, ये पार्ट सी हो गया, और नो एरर ये डी हो गया। लिसन टू मी केयरफुली, राम एंड मी डोंट वांट टू टीच देम नो एरर,
अब यू कैन फाइंड आउट वेयर इज योर एरर। अब बताइए ऑप्शंस ए, तो ऑप्शंस ए आप कैसे पकड़ने, राम एंड मी तो सही है, बट एक चीज याद रखना, आगे हमारा सर डोंट वांट एक वर्ब दिया हुआ है, चूंकि डू नॉट और वांट, फैक्चुअली आई एम टेलिंग यू कि डू नॉट वांट एक निगेटिव फॉर्म है, एक निगेटिव, लिसन, एक निगेटिव है, और इसी वर्ब के ठीक पहले हमको क्या चाहिए, लिसन, इस वर्ब के पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सर ये रहा गलत, यहाँ मी के जगह पर क्या करना होगा, आई करना होगा। तो ये आपका कॉमन एरर बेस हो गया। अगर मान लिया कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें, लिसन, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो अगर कोई क्वेश्चन देता है, ध्यान दीजिए सर, he teaches you and I. Okay, he teaches you and I, and if I give you options, you and my and you, you and me, mine and you, or you can say, or you can also find, excuse me, no improvement, you can write no improvement। अब जरा हमको बताइए कि ही टीचेज यू एंड मी होगा कि माई होगा, क्या आप देख लीजिए, सी होगा, तो आंसर आपका ये हो गया। तो ये हो गया सर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेस, ये हो गया कॉमन एरर। और फिलर्स आप देख लो, फिलर्स अगर मान ली सपोज दैट अगर मैं यहाँ लिखा सर टीच डैश, ऑप्शंस में यू दे he you and you ऑप्शन सी। एक सेकेंड, चलिए बताइएगा प्लीज, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, समस्या को हल कीजिए। सी और डी दोनों लग रहा है। चलिए देखिए सर, ये वर्ब है ना, यस सर, वर्ब के पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू, ही, दे और यू। यस सर, अभी देखो, चारों ऑप्शंस कैन बी फिटेड हियर, यस सर, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आफ्टर टीच यानी आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। यस सर, Okay, but if you fit this option he, so what you can improve with teaches। अगर आप ही को यहाँ फिट करेंगे तो यहाँ पर सर ये टीचेज होना चाहिए था, इसके लिए ये कट गया। योर आंसर्स विल बी डी।